हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीटेट स्पेशल में मैथ्स पेडागोजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और इनसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, तो अब इस पर नज़र मार लीजिए और इसका करेक्ट आंसर मैं बता देती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखना सॉल्व करके, क्योंकि मैथ्स में 15 नंबर की पेडागोजी आती है और 15 नंबर के हमारे आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है। लंबाई को मापना पढ़ाना है, कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है ये आपको बताना है। दो ऑप्शन यहाँ है, दो ऑप्शन यहाँ है, बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो आंसर हमारा बी सही है। तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना। नेक्स्ट है हमारा चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक है, को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है। बताइए, सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, विषयात्मक ध्येय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 4th में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सममिति पढ़ानी है और क्या, परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाएं। गिनतारा नहीं, गिनतारा तो नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, बिंदु शीट यानी डॉट पेपर। नेक्स्ट है हमारा, कक्षा 5th में गणित के पिरामिड में यह वाद विवाद रखा गया, सॉरी मैंने पीरियड को पिरामिड पढ़ लिया, पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया, शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है, यह क्रियाकलाप बच्चों को प्रोत्साहित करता है। बताइए, शून्य तो प्रभावशाली है ही, अगर संख्या के पीछे लग जाए, आगे लग जाए तो कुछ भी नहीं है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा नंबर ए, विश्लेषण और संप्रेक्षण में। यदि एक शिक्षार्थियों को संकल्पनाओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम है संख्या और परिकल्पना में कौन सी हो सकती है उसे, गणितीय अक्षमता, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट है हमारा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं। ऑप्शन सी सही है, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। खुला अंत वाला प्रश्न हमें बताना है। खुला अंत वाला प्रश्न जिसके काफ़ी सारे आंसर्स हो सकते हैं, तो वो हमें वो पहचानना है। बताइए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनखंड 45 हो। ऑप्शन सेकंड के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले दो संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, इस समस्या का कारण है। इस समस्या का हमारा कारण क्या होगा, ऑप्शन डी, पूर्ण समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। नेक्स्ट है हमारा, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है।
तो गणित की पाठ्यपुस्तक के लिए कौन सी विशेषता होनी चाहिए? वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है। आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए, ये भी गलत है। ऑप्शन ए सही है हमारा। नेक्स्ट है, वेन हीले के ज्यामिति स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों के दिखावट के अनुसार विस्तृत, वर्णित और व्यक्तित कर सकते हैं वे हैं। 0 में मानसिक चित्रण, कौन सा सही है इसमें? 0 से स्टार्ट होता है ना वेन हीले के, बताइए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, गणित की कक्षा में संप्रेक्षण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? संप्रेक्षण समझते हैं आप इसमें बातचीत करना, कम्युनिकेशन संप्रेक्षण कहलाता है। तो बताइए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। नेक्स्ट है हमारा, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत क्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो क्या ऑप्शन सी सही है, संक्रियात्मक अवस्था में है। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। क्या केंद्र होना चाहिए? गणित के मूल विचार जानना। नेक्स्ट आंसर सी सही है, कक्षा में की गई पढ़ाई के विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। हमारी शिक्षा का मूल लक्ष्य यही है कि हम बच्चों को वो पढ़ाई उपलब्ध करा सके जो उनकी दैनिक जीवन से रिलेट करती हो। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है बताना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अंक लिखना। नेक्स्ट है हमारा, अध्यापक ने कक्षा 4th के छात्रों को 36 टाइलें दी और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, आयतन। ये गाइस क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था 15 नंबर का पेडागोजी आती है और 15 नंबर के आते हैं हमारे मेन कंटेंट। तो ये मैथ से के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप देख लीजिए, नज़र मार लीजिए इन क्वेश्चंस पे, इनको सॉल्व करके प्रैक्टिस करना, तो आप अच्छा स्कोर करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।